कोरोना महामारी के दूसरे दौर के बीच में हृदय विदारक सूचनाएं लगातार प्राप्त होती रही हैं, दुखद संदेश मिलते रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या और सबसे दुखद, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण खबर जो आई और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई, वह है श्री गंगा जी में लाशों का तैरना। सैकड़ों मृत व्यक्तियों की लाशें और गंगा जी में तैरती हुई बक्सर के पास आईं। बिहार सरकार ने कहा कि यूपी से लाशें आ रही हैं और यूपी ने कहा कि हमारे यहाँ से नहीं जा रही हैं। यह ब्लेम गेम का विषय नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। जनसंघ की ओर से इस प्रकार की घटनाओं की, इस पर तीव्र संवेदना व्यक्त करना अपना उचित कर्तव्य समझता हूँ और कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। मृत शरीर में कई प्रकार के विष, कई प्रकार के रासायनिक विष का निर्माण होता है और श्री गंगा जी में कुछ भी डालना सर्वथा निषिद्ध है। उस जल का बहुत लोगों के जीवन पर सीधा सीधा असर पड़ता है। वह जल बहुतों के जीवन से जुड़ा हुआ है और उस जल को विषाक्त बनाने की, तमाम जीवों को, पर्यावरण को, इकोलॉजिकल बैलेंस को बर्बाद करने की यह साजिश है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जिनके यहाँ लाशों को गंगा में बहाने की परंपरा है। मुझसे कुछ पत्रकार बंधुओं ने कल बक्सर से भी और आरा से भी प्रश्न किया था। मैंने उनका समाधान किया। हिंदू धर्म में, वैदिक सनातन धर्म में किसी संप्रदाय में लाश को, डेड बॉडी को बहाने की प्रथा नहीं है। दंडी सन्यासियों के लिए है, ज्ञान दग्ध लोगों के लिए है। जो जले हुए हैं उनको दोबारा जलाया नहीं जाता, चाहे ज्ञानाग्नि से जले हों, चाहे उनका जीवित अग्नि संस्कार, संन्यास इत्यादि की अवस्था में हुआ हो, उनको दोबारा जलाना नहीं है। अन्यथा बाकी सबको पहले अंत्येष्टि, अग्नि संस्कार करना आवश्यक है और अग्निदेव को यह शरीर हविष्य के रूप में प्रदान किया जाता है। फिर यह शरीर जो है वो उस हिसाब से अग्निदेव को देने के बाद, अग्निदेव तो स्वर्ग के देवताओं के प्रमुख हैं, प्रधान हैं, उनको यह शरीर समर्पित करने के बाद, इसका हवन कर देने के बाद यह शरीर जो है वह स्वर्गीय देवताओं के अधिकार में चला जाता है। जिन्होंने शरीर दिया उनके पास शरीर चला गया। वस्तुतः अग्नि तत्व से ही शरीर की निष्पत्ति है। तो वो एक दार्शनिक बात हो जाएगी। किसी संप्रदाय में, हमारे यहाँ वैदिकों के यहाँ गंगा में या किसी पानी में ऐसे जल शरीर को फेंकने का कहीं कोई विधान नहीं है और यह घोर असंवेदनशीलता है, अमानवीयता है, अवैदिकता है, अशास्त्रीयता है और तो और नारकीयता है। इस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, ना कि इसके विष को और अधिक विषाक्त करने और यमुना के, गंगा के जो प्रदूषण हैं उनको और अधिक दूषित करने, प्रदूषित करने के कदम उठाए जाने चाहिए। इस प्रकार के कदमों से, शवों को उनमें प्रवाहित करने से तो यह सर्वथा निंदनीय है। जनसंघ की ओर से हम संवेदना भी व्यक्त करते हैं और निंदा भी। संबद्ध प्रशासन को, बिहार सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को और उनके प्रशासन को, उनके पदाधिकारियों को आग्रह करते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रुके और शवों की अंत्येष्टि करने की समुचित व्यवस्था हो। जीने का अधिकार, मृत्यु का अधिकार और अब शवों को जलाने का अधिकार ये भी होना चाहिए। तो शवों को, उनको जलाने का अधिकार मिले, उनका दाह हो, शवदाह हो, विधि पूर्वक मरने के बाद भी जो और्ध्वदैहिक कृत्य हैं वो कृत्य हों, ऐसा आग्रह है। सरकारें चेतें और मीडिया इस विषय को सकारात्मक ढंग से उठाए। उस जल का सभी जीवों के जीवन पर सीधा प्रभाव है, जीवों के जीवन से जल का सीधा सीधा संबंध है। उस जल में किसी संप्रदाय के नाम पर, किसी भ्रम के नाम पर इस प्रकार की बातें फैले नहीं। इसको सब साफ करें
और राजनीतिक दल इस विषय को गंभीरता से लें और अपने कार्यकर्ताओं को सेवा के कार्य में, सहायता कार्य में, राहत के कार्य में प्रेरित करें, ना कि आरोप प्रत्यारोप के कार्य में। बहुत बहुत धन्यवाद।